हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम लर्निंग चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस पेडागोजी का लास्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। आई होप आपने बाकी की वीडियो सारी देख ली है। सिलेबस वाइज सारा का सारा साइंस पेडागोजी का सिलेबस कवर हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियोस यू विल गेट इंग्लिश पेडागोजी, जो कि आपके पीआरटी और टीजीटी दोनों में हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमें क्यों इनोवेशन लानी है? पहली बात तो साइंस पेडागोजी को पढ़ाते वक्त देखिए, अगर हम सिंपल लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? बच्चे की क्यूरोसिटी नहीं आएगी, राइट? बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा। तो इसलिए हमें कुछ इनोवेशन तरीके से साइंस पेडागोजी बढ़ानी चाहिए, है ना? अगर हमें भी कोई पढ़ाए तो वी ऑल्सो वांट दैट कि कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। जिससे क्या होगा, टीचिंग एंड लर्निंग साइंस में बेसिकली जो मेथड्स होंगी वो एक नई ही अप्रोच यूज करेंगे, तो और भी इंटरेस्ट, कुछ नोवल आइडियाज, न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा और उसके साइंटिफिक स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो हियर आर सम एग्जांपल्स जो कि इनोवेशन इन साइंस पेडागोजी में आपके यूज में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। सारी की सारी टेक्नोलॉजी को आप इंटीग्रेट करो, मिक्स करो। इट डजंट मीन आप सिर्फ ग्राफिक्स यूज करो, आप ऑडियो भी यूज कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन से मॉडल भी यूज करवा सकते हो। तो आप सिमुलेशन करवाइए, वर्चुअल लैब्स हो, एजुकेशनल एप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सारे साइंस इंस्ट्रक्शन को एनहांस करते हैं। ये बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि वो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस से कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही एंगेजिंग मैनर में सीख सके, राइट? तो इसीलिए जो फर्स्ट रहेगा साइंस पेडागोजी में वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना। सेकेंडली, गेमिफिकेशन। एवरीवन नोज कि आजकल के टाइम पे जब भी कोई स्कूल के अंदर आप पब्लिशर की बुक लगवा रहे हैं तो वो साइड में क्या देते हैं? गेम्स देते हैं। अगर आपने देखा होगा, वो ऐसी गेम्स बनाते हैं जिन गेम के अंदर बच्चे को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, राइट? इंटरेस्ट जनरेट करते करते उसकी लर्निंग भी हो जाती है और उससे क्या होता है? वो उस चीज में एक्सपर्ट भी हो जाता है। तो गेमिफाइड साइंस एक्टिविटीज हो, एजुकेशनल गेम्स हो, क्विज हो, चैलेंजेस हो, ये क्या कर रही है? ये एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन डेवलप कर रही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चे में इनहेंस कर रही है। बच्चा गेम्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, राइट? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन इनोवेशन इन साइंस पेडागोजी इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अभी तक आपने पढ़ा आप टेक्नोलॉजी यूज करें, ठीक है, गेम्स यूज करवाएं साइंस पेडागोजी में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। आपको पता है कि हम हॉलिडे होमवर्क में जनरली प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को। हम एक कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा? बच्चे अपने साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को यूज करेंगे, ठीक है, अपनी नॉलेज को यूज करेंगे। इससे क्या होगा? इससे बच्चे की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोचने में, समझने में, वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन। अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो आप ग्रुप्स में भी दे सकते हैं और बच्चा इंडिपेंडेंट लर्निंग भी करना सीखेगा। तो ये भी एक मेथड है जिस साइंस पेडागोजी में एक तरीके का इनोवेशन का। फ्लिप्ड क्लासरूम, आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये नया कंसेप्ट होगा आपके लिए। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या होता है? इसके अंदर ना बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, बट वो जो कंटेंट होगा ना वो आउटसाइड ऑफ द क्लास थ्रू प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, रीडिंग और ऑनलाइन मॉड्यूल। मान लीजिए मैंने बच्चे को एक प्रॉब्लम दी और वो भी एक कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी, कोई रीडिंग दे दी न्यूज़पेपर में या कोई ऑनलाइन मॉड्यूल में, और मैंने बच्चे को बोला चलिए अब आप सबका काम है इस वीडियो के बेसिस पे, इस रीडिंग्स के बेसिस पे आपने ऐसी एक्टिविटीज करनी है, ऐसे डिस्कशंस करने हैं, एक दूसरे का सपोर्ट लेके, कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज करके, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम का, उस रीडिंग का सॉल्यूशन तो निकाले, साथ में वो प्रॉब्लम आई कि उस चीज का भी कंक्लूजन एंड में दे। तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज, और दिस काइंड ऑफ इनोवेशन इज फ्लिप्ड क्लासरूम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज इंक्वायरी बेस्ड। ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। इंक्वायरी बेस्ड में क्या रहेगा? बेसिकली आप इंकरेज करेंगे बच्चे को क्वेश्चंस पूछने के लिए, फिर हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उस साइंटिफिक फिनोमिना में कि वो क्यों हुआ, व्हाई, व्हेन, वेयर। हम उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, उसका डाटा एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन उससे फाइनली ड्रॉ करेंगे जब फाइनली वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीपर होगी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी बढ़िया हो जाएंगे, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिटीजन साइंस, व्हाट इज द सिटीजन साइंस? बेसिकली इस
अप्रोच के अंदर बच्चे क्या करते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना है रियल साइंटिफिक रिसर्च। इसमें अगेन डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उनकी फाइंडिंग्स ढूंढी जाएंगी और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स जो रहते हैं उनके साथ काम किया जाएगा। सो बेसिकली ये आपका हायर क्लासेस में रहता है, कॉलेज लाइफ में जब आप JRF वगैरह में करते हैं तो बेसिकली ये भी एक तरीके का अप्रोच है जिसमें हम एक तरीके की इनोवेशन है साइंस पेडागोजी की, राइट, जिसके अंदर हम क्या एज अ सिटीजन साइंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी क्या दे रहे हैं, अपनी नॉलेज जो है वो उसके अंदर डाल रहे हैं। क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन, दिस आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कभी भी आप अकेला नहीं पढ़ सकते। साइंस के साथ मैथ्स भी कनेक्ट होगी, मैथ्स के साथ SST भी कनेक्ट होगी। तो हर क्रॉस डिसिप्लिनरी मतलब साइंस को अदर डिसिप्लिन के साथ जोड़ा जाता है, जिसको हम स्टीम और स्टेम, STEM मीन साइंस टेक्नोलॉजी, राइट, इंजीनियरिंग मैथ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथ्स, राइट। इससे क्या होगा, बच्चे की क्लैरिटी क्लियर होगी। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपली बल्ब का इन्वेंशन, राइट, अगर हम बल्ब का इन्वेंशन ले ले तो जो बल्ब का इन्वेंशन हुआ तो उसमें मैथ्स भी लगी, क्या डायमेंशन होगी बल्ब की, ठीक है, उसके अंदर ये भी लगा कि टेक्नोलॉजी भी लगी, राइट। तो उसमें आर्ट्स भी लगा, शेप बल्ब की कैसी होनी चाहिए, मैथ्स तो लगा ही लगा, राइट। साइंस रही, टेक्नोलॉजी, अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बल्ब्स हो रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम जो था वो थॉमस एडिसन ने दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी हम सब्जेक्ट है वो बिना लिंक करके नहीं पढ़ सकते हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग और सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी बच्चे में बढ़ती है। बच्चे का हर सब्जेक्ट के जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर होते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके का क्या है, इनोवेशन इन साइंस पेडागोजी, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट्स का मतलब ये है कि अब हम, आपको पता है कि हम इस सेंचुरी के अंदर हम लेक्चर मेथड से हटके, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने से हटके हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को ऐसी असेसमेंट देते हैं जब हम असर्शन रीजंस देते हैं ताकि बच्चे को रीजनिंग डेवलप करने की आदत पड़ सके। हम बच्चे को MCQs देते हैं ताकि बच्चे की डीपर नॉलेज क्लियर हो, राइट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं, राइट, ताकि बच्चा रियल वर्ल्ड के अंदर उस चीज को एप्लीकेट कर सके। पोर्टफोलियोज आप दे सकते हैं, राइट, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड मीनिंगफुल असेसमेंट फॉर स्टूडेंट साइंटिफिक एबिलिटीज, मतलब ऐसी चीजें आपको डेवलप करनी चाहिए जिसके अंदर बच्चे की साइंटिफिक एबिलिटीज जो हो वो आप असेस कर सके इन अ मीनिंगफुल वे, इंस्टेड ऑफ सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके दे दें जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वो रट्टा या रोट मेमोराइजेशन ना करे। अब और क्या करा सकते हैं हम इनोवेशन में, आउटडोर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आउटडोर, बाहर आप बच्चे को फील्ड ट्रिप्स करवाइए, नेचर की वॉक कराइए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दीजिए, फील्ड्स में लेकर जाइए, ठीक है, क्रॉप्स दिखाने हैं या अगर बॉटनिकल गार्डन दिखाना है, जू में लेकर जा सकते हैं बच्चे को, इकोलॉजिकल सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग हो, एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में पता लगे। तो बेसिकली ये क्या है, साइंस पेडागोजी को यूज करने का एक इनोवेशन ही तो है कि हम पहले किस तरीके से साइंस पढ़ाते थे और अब हमने इतनी इनोवेशन ले आए हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, नेचर के साथ कनेक्ट होकर एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप यानी एनवायरमेंट को पढ़ सके, उसके अंदर क्या है, एनवायरमेंट के लिए ऐसी वैल्यूज डेवलप हो कि वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे और उसके बारे में रिसर्च करे, डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले उसको। कल्चरल एंड सोशियो scientific process. No, this is this much only. Innovation in science processes, science pedagogy. वो जो स्लाइड रह गई थी वो पिछली टॉपिक ही रह गई थी। आई होप आपने वो पिछली जो PPT है वो आपने चेक की होगी, यानी आपने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, सो यू कैन डायरेक्टली मेल ऑन दिस ID. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।